वेल गाइस इट्स टाइम फॉर अनदर द अल्टीमेट मेगा बैटरी डिटेल्स। हमने कुछ रियली पॉपुलर फ़ोन लिए जो कि बहुत हाईली ऑप्टिमाइज हैं। कुछ फ़ोन्स क्रेजी आपका बैटरी बैकअप देते हैं, कुछ फ़ोन्स में कैपेसिटी दी ह्यूजेस्ट है। लेट्स टॉक अबाउट कौन से। देखो ये 8 पॉपुलर फ़ोन्स हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिसमें बैटरी कैपेसिटी 7000 है, उससे अबव में है। कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जिनमें बैटरी 6000 से 7000 मिलियंस के बीच में, और कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं जो कि 5000 से 5500 के बीच में आते हैं। वेल लेट्स फाइंड आउट कि जिनकी कैपेसिटी कम है, क्या वो फ़ोन सॉफ्टवेयर के दम पे हाई कैपेसिटी फ़ोन को बीट कर पाती हैं, या आज की डेट में रियली आपको ऐसा फ़ोन बाई करना है जिसमें बिग बैटरी मिलती है, वो आपके सारे टास्क मजे से हैंडल कर सकता है। हमने ऐसी कोशिश की कि हम डिफरेंट तरह के टास्क लें जो हर तरह के ऑडियंस को कवर करता हो। तो अगर आपकी नीड ऐसी है कि आप स्पेसिफिक टास्क ज़्यादा करते हैं तो ये वीडियो आपको रियली सुपर हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक एक्सट्रीमली पावरफुल यूज़र हैं अपने स्मार्टफोन लेके, लेट्स फाइंड आउट एंड देखते हैं कौन सा फ़ोन दी चैंपियन निकल के आता है इन 2025 अल्टीमेट बजट फ़ोन मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट में। लेट्स स्टार्ट गाइस। उससे पहले मैं आपको कंडीशन बता दूं कि हमने किन फोन को कैसे रखा है। सारे के सारे फोन जो हमने यहाँ पे यूज कर रखे हैं सभी फुल ब्राइटनेस में है विद दी फुल वॉल्यूम, ताकि हमने मैक्स आउट टेस्ट किया। अगर आप इससे लाइटली भी यूज़ करते हैं या ऐसा यूज़ करते हैं तो इतना बैकअप प्लस इससे ज़्यादा बैकअप तो आपको ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 1 टास्क हमने ट्राई किया वो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। चूंकि हमने सेम नहीं रखा है, कुछ फोन्स 4K 60, कुछ 4K 30, हमने 4K 30 सारे फोन्स में ले रखा है। तो ऑफकोर्स कुछ कंडीशन यहाँ पे मैटर कर सकती है, जैसे कि किसी फोन में ब्राइटनेस ज़्यादा है या कोई फोन थोड़ा स्मार्ट है, जैसे कि वन प्लस या अदर फोन्स में क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीन ऑफ हो जाती है, प्लस वहाँ पे आपका स्क्रीन डिम भी जाता है ताकि आप बेटर बैटरी सेविंग कर सको। वेल यहाँ पे अगर स्टैट्स देखें तो सीम्स लाइक नथिंग फोन एंड दी सैमसंग में बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है कंपेयर टू पोको F7 जिसका डिस्प्ले सीरियसली काफ़ी बैटरी, लेकिन फिर भी वहाँ पे बैटरी सबसे कम ड्रेन के आसपास हुई है। वेल IQ न्यूटन भी काफ़ी कम है, 8% ड्रेन हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रेन हुआ है यहाँ पे सैमसंग एंड दी नथिंग फोन 3 प्रो में। सरप्राइजिंगली नथिंग फोन 3 प्रो तो गाइस काफ़ी ऑप्टिमाइज का था, इसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम है, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हुई है नथिंग फोन 3 प्रो में दी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में। नेक्स्ट टास्क गाइस बेसिकली सोशल मीडिया ब्राउज करना। अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स या मे बी ट्विटर पे स्क्रॉलिंग करते हैं विद अ वीडियो ऑन, देन क्या होता है, तुमने यहाँ पे ट्विटर लिया है जस्ट टू मेक श्योर कि ऑटो ब्राउज होता रहे, दैट्स वाई। तो ट्विटर में हमने लगभग 1 घंटा यूज़ किया, तो यहाँ पे गाइस हमें शॉकिंग रिजल्ट मिला। जब आप स्टैट्स देखोगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि समहाउ वीवो T4 अल्ट्रा में बैटरी ड्रेन ज़्यादा नोटिस हो रही है, वहीं सैमसंग उसके बाद में है, और मोटो, नथिंग, वन प्लस, नॉट 5 नियरली सेम चले। नॉट 13 आप सीरियसली काफ़ी ऑप्टिमाइज है। वे अगर हम सबसे लास्ट में देखें IQ न्यूटन में जस्ट 6% बैटरी ड्रेन हुई, जो कि लाइक सुपर माइंड ब्लोइंग है। हम फन टच की बुराई करते हैं बट समहाउ इसने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया। बस वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। थर्ड टास्क है गाइस, अगर आप OTT पे वीडियोस कंज्यूम करते हैं देन क्या होता है, लाइक स्पेशली अगर वीडियोस HDR या डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है, देन इनिशियली हमने यहाँ पे 1 आवर का यूट्यूब में 4K वीडियो प्ले करने की कोशिश की है, जो कि बोथ डॉल्बी एंड HDR सर्टिफाइड, डिपेंड्स ऑन फोन क्या है वो अपने आप अप्लाई हो सकता है। well, यहाँ पे आप स्टैट्स देखोगे तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सही बातें नजर आने वाली हैं, जैसे कि किसी फोन्स का डिस्प्ले बहुत ब्राइट, स्पेशली जो फोन HDR में ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्राइट होते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बैटरी यहाँ पे खा रहे हैं। जैसे कि सैमसंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 21% बैटरी कंज्यूम कर रखा है, वहीं उसके बाद T4 अल्ट्रा पे नियरली 20% है। बाकी फोन्स भी लाइक नथिंग, वन प्लस एंड 13 आर काइंड ऑफ क्लोज ही हैं, लेकिन एक फोन ने काफ़ी इंप्रेस कर रखा है यहाँ पे, वो है गाइस पोको F7, जो कि लाइक 1 आवर फुल वीडियो करने के बाद जस्ट 11 आवर्स के यहाँ पे बैटरी ड्रेन हुआ। लाइक सीरियस इतने बेटर डिस्प्ले विद डॉल्बी विजन HDR, जस्ट 11%, दिस इज सुपर माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट टास्क हमने परफॉर्म किया गाइस वो है 1 आवर का म्यूजिक प्लेबैक ऑन दी यूट्यूब म्यूजिक, जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी बेटर है। इनकेस आप कुछ स्ट्रीमिंग वाली चीज़ें यूज़ करते हो टाइम पास करने के लिए, लाइक पॉडकास्ट सुनते हो, कुछ भी करते हो, देन इट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिजल्ट्स अगेन सुपर शॉकिंग है। अगर हम डबल फिगर का नंबर देखें जिन फोन्स में 2 डिजिट में बैटरी ड्रेन हुई है, जैसे कि नथिंग फोन 3 प्रो, मोटो S60 Pro एंड दी सैमसंग S24 FE में लाइक 12, 11, 10% रिस्पेक्टिवली। लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा बैटरी कैसे ड्रेन सकती है, इतने माइंड ब्लोइंग स्पीकर तो है नहीं फोन के। बाकी तो फोन्स में देखो कितनी कम बैटरी जा रही है। सीरियसली अगेन यहाँ पे पोको F7 ने बहुत इंप्रेस किया, जस्ट 5% बैटरी ड्रेन इन 1 आवर म्यूजिक प्लेबैक में। आई मीन लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। लाइक वीवो T4 अल्ट्रा भी काफ़ी अच्छा है, वन प्लस 13 भी ठीक है, लेकिन पोको F7 इज द नेक्स्ट लेवल डिवाइस यहाँ पे भी है। नेक्स्ट टेस्ट 1 आवर का फर्दर मोर गाइस हमने नेटफ्लिक्स पे वीडियो प्ले किया। ये वीडियो भी अगेन HDR 10+ सर्टिफाइड है। यहाँ पे भी हमने ट्राई करने की कोशिश की, बट समहाउ यहाँ पे सारे डिवाइसेस काइंड ऑफ सिमिलर ही बिहेव करें। आप ड्रेन ट्रैक देखोगे सारे फोन ऑलमोस्ट बराबर चल रहे हैं, सिंगल डेट में सारे फोन्स में बैटरी ड्रेन टेस्ट हुआ है। ये बात थोड़ी मुझे समझ नहीं आई। लाइक हमने यूट्यूब पे HDR वीडियो प्ले किया, वहाँ पे ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है, वहीं नेटफ्लिक्स लोग सीम्स लाइक ज़्यादा ऑप्टिमाइज है बहुत ही कंटेंट के लिए, वहाँ पे बैटरी रियली काफ़ी कम कंज्यूम है। अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं, अगर आप जब
अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब कहीं और वीडियोस देखते हैं, माई बी लाइक प्राइम या हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, तो वहाँ पे आप सारे फोन्स में आप नियर अबाउट सेम चल पा सकते हैं, वो भी जब हमने फुल ब्राइटनेस और फुल स्पीकर पे सारे फोन्स टेस्ट किए थे। नेक्स्ट टेस्ट गाइस, ये भी सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ऐसा टास्क कर रहे हैं जो काइंड ऑफ सबके लिए कंप्लीटली इक्वल है। अगर आप फोन ब्राउज करते हैं, मी भी लाइक आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हैं, पढ़ते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, या जस्ट यूआई में नेविगेट करते हैं जहाँ पे स्टैटिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं, देन उस केस पे क्या होता है, यहाँ पे देखोगे कि मोस्ट ऑफ द फोन्स यहाँ पे डबल डिजिट में आ चुके हैं, लाइक 10%, 12%, 13%, नियरली सभी परसेंट इक्वल रेट करें। बट अगेन एक और फोन ने बहुत इंप्रेस किया, वो है गाइस पोको F7। यहाँ पे जस्ट 9% बैटरी ड्रेन हुई है। सो या ऐसा नहीं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन 13% वर्सेस 9% काफ़ी मैटर करता है। अगर आप कैजुअली कंटेंट ब्राउज करते हैं, देन पोको F7 आपके लिए काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे अगेन। नेक्स्ट टास्क है, हम गेमिंग परफॉर्म करते हैं जस्ट टू सी कि क्या होता है। यहाँ पे हमने गेम रेफरेंस बीजीएमआई ले रखा है और देखते हैं कौन सा फोन कहाँ जाता है। वेल ऑफ कोर्स गाइस, गेमिंग में सीपीयू भी मैटर करता है, कितना कंज्यूम कर रहा है, डिस्प्ले प्लस स्पीकर, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वैसे देखो ड्रेन नियर अबाउट सेम होना, लेकिन एक फोन यहाँ पे सबसे पहले जाने वाला है, वो है सैमसंग का S24 FE, 6 घंटे 21 मिनट, फॉलोड बाय गाइस नथिंग फोन 3 प्रो, 6 घंटा 54 मिनट, वो भी जब हमने फुल स्क्रीन और फुल स्पीकर रखा है। लाइक या शायद यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी कम है, इसलिए दोनों फ़ोन ने दम पहले तोड़ दिया। बाकी सारे फ़ोन नियर अबाउट सेम जा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी बेस्ट निकालना हो तो पोको F7 यहाँ पे भी सबसे कम बैटरी कंज्यूम कर रहा है, मेन बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट बैटरी यहाँ पे मिल रही है। सो या यदि लॉन्ग टाइम फोन चलाना चाहते हैं तो कैपेसिटी विद ऑप्टिमाइजेशन आजकल लगता है मैटर करने लगा है। नेक्स्ट टास्क गाइस, 1 घंटे का बेसिक गेमिंग टेस्ट है। या आपको ऐसा कर सकते हो जिस ऐप में थोड़ा कम सीपीयू कंज्यूम होता है, बिकॉज बेसिक गेम और काइंड ऑफ थोड़ा सा हैवी ऐप काइंड ऑफ इक्वल होते हैं। हमने 1 घंटा यहाँ पे टेम्पल रन प्ले किया, जिसमें थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा ग्राफिक्स भी, सब कुछ चलता है। 2 फोन यहाँ पर डेड हो चुके हैं। थर्ड फोन जो डेड हुआ है वो है गाइस Vivo T4 Ultra। यहाँ पे हमें 7 घंटे एंड मे बी लाइक 56 मिनट के आसपास का बैकअप मिला है, जो कि अच्छा माना जाता है, बिकॉज 7 आवर्स प्लस आपको बैकअप मिल रहा है, तो काफ़ी सुपर रहता है। बाकी सारे फोन नियर अबाउट इक्वली चल रहे हैं, तो 3 फोन जा चुके हैं, 5 फोन बचे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट टास्क में क्या होता है। अगला टास्क गाइस एंड्रॉइड बेंचमार्क है, जहाँ पे कोशिश ये रहती है, अगर आप ये टास्क हमने से चलाया ताकि कोई ऐसा ऐप यूज़ करते हैं जहाँ पे सीपीयू बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, मे बी कोई टास्क आप करते हो विद द डिस्प्ले विद द स्पीकर्स, बट सीपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 5 फोन है। नेक्स्ट फोन जो हमारा डेड हो रहा है वो है गाइस मोटो S60 Pro। इसने 8 घंटे का बैकअप दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। और उसके बाद जो फोन डेड हो रहा है OnePlus 13R 8 आवर्स एंड दी 9 मिनट। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 फोन और बचे हैं और 5 फोन ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। अगला टास्क गाइस यहाँ पे 30 मिनट का CPU थ्रॉटल है। यहाँ पे भी ये ऐसा टास्क होता है जहाँ पे CPU ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, नो स्पीकर यूज, और डिस्प्ले भी नियरली स्टैटिक ही चलता है, तो ज़्यादा डिस्प्ले कंज्यूम नहीं होता है। बट हाँ, यहाँ पे CPU सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद जो फोन डेड हुआ है गाइस वो है OnePlus Nord 5, जिसने दिया है हमें 8 आवर्स एंड 31 मिनट का बैकअप, जो कि सीरियसली सुपर इनोवेटिव है। उसके बाद जाता है पोको F7, जिसने दिया यहाँ पे 8 आवर्स 56 मिनट का बैकअप, फॉलोड बाय जो सबसे लास्ट फोन जो सर्वाइव कर रहा है वो है गाइस iQOO Neo 10। तो विनर यहाँ पे है 9 आवर्स एंड 4 मिनट। तो पॉइंट आपको समझ में है। अब हम सारी चीज़ों को समराइज करते हैं कि किस फोन ने कैसा बैकअप दिया और वो ऐसा क्यों दे रहा है। वेल गाइस, नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ मुझे क्यों लगे, कौन सा फोन कैसे गए और कौन सा सबसे ज्यादा क्यों गए। आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो। जैसे कि 2 फोन सबसे पहले गए थे, वो था सैमसंग एंड दी नथिंग। अब इन फोन्स में क्या है कि सैमसंग में सबसे लीस्ट बैटरी थी 5000, वो तो नंबर 1 रीजन है ही है, कैपेसिटी कम मिलने का, तो ऑफकोर्स वो चलेगा कम। सेकंड रीजन ये, यहाँ पे जो सीपी है वो बहुत बेटर इन क्लास नहीं होता, लाइक स्नैपड्रैगन से अच्छे नहीं है, एक्सिनॉस हैं, तो वो उतना बैकअप सही नहीं देगा। प्लस यहाँ पे जो कि कंस्ट्रक्शन मेटल वाइज है, ग्लास वाइज, तो ऐसे फोन जल्दी हीटअप भी होता है और एक्सिनॉस हीट जल्दी होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि सैमसंग का ये फ़ोन थोड़ा कम चला। और इसका डिस्प्ले भी ऑन दी HDR में सीरियसली काफ़ी ब्राइट होता, आपने देखा भी होगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इस फ़ोन की बैटरी सबसे कम चली है। 7 आवर्स से नीचे तो हमारे लिए एवरेज ही माना जाता है, नॉट दी बेस्ट। नथिंग फोन 3 हमने प्रीवियसली टेस्ट किया तो ये काफ़ी सही जाता है। बस बार हमने यहाँ पे मैक्स डॉट स्क्रीन किया तो ये बैकअप कम दिया है, लेकिन फिर भी 7 घंटे के नीचे ये तो भी काइंड ऑफ आप ओके मान सकते हैं, चल जाता है। जो कि इसका डिस्प्ले उतना ब्राइट नहीं है, शायद इसका CPU तो ऑप्टिमाइज नहीं, जो कि 5500 mAh की बैटरी है, तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक चलना चाहिए। तो 3 Pro अगर आप बेसिक यूज़र हैं, लाइक बेसिक से लाइक ठीक ठाक यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा हाई टास्क नहीं करते हैं, ये फ़ोन आपका आसानी से एक दिन तो चल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको आपको शायद चार्ज करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ है। उसके बाद जो फ़ोन है जो आपको 7 आवर्स के प्लस में चलें, जैसे कि मोटो का फ़ोन है और कुछ और फ़ोन है, वो ठीक चलें, चूँकि इनमें कैपेसिटी क्या है, चूँकि या तो सिलिकॉन कार्बन है या तो कैपेसिटी ज़्यादा है। तो अगर आप मिड टू हैवी टास्क करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सही काम कर सकते हैं।
कुछ फोन्स ने गाइस सीरियसली बहुत इंप्रेस किया, जैसे कि OnePlus 13R हो गया और Poco F7 हो गया, iQOO Neo 10 है और Nord 5 ने भी सीरियसली बहुत इंप्रेस किया है, जो कि इन फोन में गाइस बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो ये तो आपको चलना ही ज़्यादा चाहिए। लेकिन दो फोन हैं सीरियसली सुपर किलर है, जैसे कि Poco F7 और द Neo 10। इवन तो Poco F7 की बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेटल वो सारी चीज़ें ग्लास हैं, दैट्स यहाँ पे हीट थोड़ा ज़्यादा होता है। टेस्टिंग जारी है, फुल्ली आपको बहुत जल्दी बताता हूँ। इसी वजह से हाईएस्ट बैटरी होने के बाद भी इसने थोड़ा सा कम बैकअप दिया है कंपेयर टू iQOO Neo 10 के, जहाँ पे चूंकि CPU भी अच्छा है, अब प्लास्टिक वाला है। प्लस एक बार जो हम लोग रियली कहते रहते हैं कि लाइक फ्रंट टच ओएस काफ़ी बैड है, लेकिन आपने ये नहीं कभी गौर किया क्योंकि फ्रंट टच बहुत ही स्टेबल हो चुका है, तो ये कंसिस्टेंटली बैटरी कम खाता है। लाइक गेमिंग हो या HDR देखो, सब में इसका डिस्प्ले बैटरी, फिर भी इसने बैटरी सबसे ज़्यादा बैकअप दिया है। तो विनर यहाँ पे निकलता है iQOO Neo 10 फॉलोड बाय Poco F7 है, और उसके बाद Nord 5 बहुत सारे फोन से दौड़ जाते हैं। आई होप इससे आपको समझ में आएगा गाइस कि आपको कैसा कंटेंट चलाते हो, आप कैसा काम करते हो और कौन सा फोन आपको बेटर बैटरी दे सकता है। लेट मी नो आप नेक्स्ट में कौन कौन से फोन देना चाहते हो, लाइक बजट या सुपर बजट या मिड रेंज या फ्लैगशिप, वो भी हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।